तो फाइनली मैंने अपने लाइफ में पहली बार एआई से एडिटिंग ट्राई किया। जिस चीज को मैं सालों से मैनुअली कर रहा हूँ वो सिर्फ अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट की मदद से हो सकता है। सो आज हम देखें कि क्या एआई मेरे सालों के एडिटिंग नॉलेज को रिप्लेस कर देगा। अगले 16 मिनट में मैं वो सारे मेथड्स ट्राई करूंगा जो करेंटली पीक पर हैं, और जो भी चीज आपके मैक्सिमम टाइम को सेव करेगी वो सारा नॉलेज आपको दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के इंट्रो में कट डालते हैं एंड एक्चुअल पार्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो एआई से एडिटिंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि गूगल ओमनी, क्लाउड या चैट जीपीटी, जिनका यूज करके हम अलाइट मोशन या आफ्टर इफेक्ट में एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर क्लाउड कोड जिसका यूज करके हम रिमोशन में एडिटिंग कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा सही है इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, बट इनको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें गूगल ओमनी, सीडास 2.0 जैसे टूल आ जाते हैं, एंड दूसरा जिसमें क्लाउड, चैट जीपीटी प्लस अलाइट मोशन, आफ्टर इफेक्ट या रिमोशन जैसे टूल आ जाते हैं। बट इस केस में रिमोशन एक्चुअल एआई एडिटिंग है जो हम सबसे पहले देखते हैं। रिमोशन एंड क्लाउड कोड, इस सेटअप को हम एक्चुअल एआई एडिटिंग कह सकते हैं। रिमोशन से हम कितना एडवांस एडिटिंग कर सकते हैं उसे जानने के लिए हमें इसे यूज करके देखना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा अपने पीसी में विजुअल स्टूडियो कोड, एंड उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल के लिए मैं आगे बताता हूँ, बट फिलहाल मैं VS कोड के ऑफिशियल साइट पे आ जाऊंगा एंड VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा। देन उसके बाद सेम वे में मैं Node.js के साइट पे आ जाऊंगा एंड उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा। इसको इंस्टॉल करते वक्त पता नहीं मैंने कौन सा चेक बॉक्स टिक कर दिया और उस वजह से पावर शेल ओपन करके ये कुछ तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जा रहा था। भाई मेरे अंदर तो पूरा डर का माहौल हो गया था। देन उसके बाद मैंने जस्ट VS कोड को ओपन किया एंड ये कुछ साइन इन करने को बोल रहा था, जो कि मैंने ठीक से भी नहीं किया, बट उससे कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। नाउ हमें जस्ट इस नीचे एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे जाकर क्लाउड कोड सर्च करना है एंड इसमें सबसे टॉप रिजल्ट को ओपन कर लूंगा। यू कैन सी ये ऑफिशियल एंट्रोपिक की तरफ से ही है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। फिर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इन सबको एक एक करके टिक कर देना है। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर क्लाउड कोड का आइकन दिख जाएगा, तो इसको ओपन कर लेना है। फिर हमें क्लाउड कोड को कनेक्ट करना है एंड जब ये एक पेड फ्यूचर है, आपको क्लाउड का प्रो सब्सक्रिप्शन या ऑफिशियल या अनऑफिशियल एपीआई सर्विस चाहिए होगा। देखते हैं भाई इसको यूज करने के लिए हमें कितना गरीब होना पड़ेगा। तो इसको यूज करने के लिए मेरे लिए सबसे इजी ऑप्शन पहला वाला ही है, क्लाउड एआई सब्सक्रिप्शन। तो मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। देन हमें इसको ट्रस्ट करके ब्राउजर में ओपन कर लेना है। नाउ हमें अकाउंट साइन इन करके प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर उसके बाद या तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा या फिर एक कोड भी देगा, जिसको आप कॉपी करके अगेन आपको VS कोड में आकर इस सेक्शन में पेस्ट कर देना है। नाउ आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको और कुछ नहीं करना है, सब काम आपका क्लाउड कोड में ही हो जाएगा एंड क्लाउड आपके VS कोड को कंट्रोल करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ Node.js इंस्टॉल्ड क्वेश्चन मार्क। देन यू कैन सी थोड़े प्रोसेसिंग के बाद क्लाउड कोड बता देगा कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं है। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो कि हमने कर लिया था। देन मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगा एंड कोई एक ड्राइव में जाकर एक फोल्डर बना लूंगा रिमोशन प्रोजेक्ट के नाम से। देन VS कोड में आ जाऊंगा एंड ऊपर आपको दिख रहा होगा ओपन फोल्डर, उस पर क्लिक करके सेम फोल्डर को ओपन कर लूंगा एंड अगेन क्लाउड कोड को ओपन कर लूंगा। मुझे आइकन दिख नहीं रहा था, तो मैं अगेन एक्सटेंशन पे गया एंड आइकन दिखने लग गया, जिससे मैंने क्लाउड कोड को ओपन कर लिया एंड ये प्रॉम्प्ट लिख दिया, सेटअप ए न्यू रिमोशन प्रोजेक्ट इन दिस फोल्डर एंड इंस्टॉल द रिमोशन बेस्ट प्रैक्टिसेस स्किल्स फॉर क्लाउड कोड। एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा क्लाउड कोड करेगा। आपको बीच बीच में पूछेगा कि क्या आप इस पावर शेल कमांड को अलाउ करना चाहते हो। मेरे को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, यस। तो सबको यस कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्पेशली रिमोशन चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट npm पैकेज है जो इंस्टॉल हो जाता है, बिल्कुल इस सिंपल प्रोसेस से ही। इतना इजी है रिमोशन इंस्टॉल एंड सेटअप करना, बट उससे 10x इजी है उससे यूज करना। नाउ यू कैन सी रिमोशन इंस्टॉल हो चुका है एंड फोल्डर में बहुत सारे फाइल भी बन चुके हैं। बीच में इसने पाइथन भी इंस्टॉल किया। अब जस्ट हम इसको जो बोलेंगे ये बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेक ए सर्कल एंड एनिमेट दैट लाइक बाउंसिंग बॉल विच बाउंसेस 3 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स एंड प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा। अगेन जितने भी पॉपअप आएंगे उसको यस कर दूंगा। थोड़े टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली एक वेब पेज बनाकर ओपन कर देगा एंड ये प्रॉपर एक एडिटिंग टाइमलाइन लग रहा है विद फ्यू कंट्रोल्स। इस इंटरफेस को बाद में हम और अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ रेंडर का बटन है। मैं वीडियो रेंडर करता हूँ विद दिस सेटिंग्स। ना मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि इसने क्या बनाया है। वेल काफी सही है। लग रहा होगा कि क्लाउड एंड रिमोशन तो आफ्टर इफेक्ट्स का बाप है, बट असली टेस्ट तो अभी होगा। मैं एक 30 सेकंड का ऑडियो लूंगा एंड उसको एडिट करूंगा विद अ प्रॉपर रोड मैप, फिर फोन के लिए भी बताऊंगा। नाउ लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने ये 28 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ एंड एक साइड में गूगल डॉक्स ओपन कर लेता हूँ। देन मैं ऑडियो को ध्यान से सुनूंगा एंड सीन इमेजिन करूंगा। या तो मैं पूरे ऑडियो को सुन के सारे एसेट्स लिख लूंगा जो मेरे माइंड में थे, या पहले सीन लिख लेता हूँ बाद में एसेट जनरेट कर लूंगा। तो मैंने पूरे ऑडियो के लिए कुछ इस तरह का सीन
लिखा है। यू कैन सी मैंने इस तरह से टाइम के साथ सीन लिखा है। साथ ही साथ मैंने कुछ रूल्स भी लिखे हैं जो कि की फ्रेम एंड बीजी एंड बाकी के रूल्स हैं। देन मैं इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन से इसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर लूंगा। देन मैं फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ एंड ये एसेट्स मैंने ChatGPT से जनरेट करके तैयार किए हैं जो कि जरूरी है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी इन सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा एंड उस फोल्डर में आ जाऊंगा जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया था रीमोशन प्रोजेक्ट के नाम से। एंड उसके अंदर एक पब्लिक के नाम से फोल्डर होगा, उसको ओपन करके वहां सारे एसेट्स पेस्ट कर दूंगा। अगेन मैं VS कोड में आ जाऊंगा एंड क्लाउड कोड में PDF को अपलोड कर दूंगा जो जस्ट हमने डाउनलोड किया था गूगल डॉक्स से। एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स में एग्जीक्यूट लिख के रन कर दूंगा। नाउ क्लाउड कोड सब कुछ रेडी कर देगा थोड़े टाइम में। आपको जस्ट ये परमिशन मांगेगा, एज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें येस कर देना है। सो फाइनली विद इन ए आवर इसने काम कंप्लीट कर दिया है एंड यू कैन सी इसने एक लिंक भी दिया है। तो मैं इसको कॉपी करके ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली एक एरर आ रहा है तो मैं वापस VS कोड में जाकर क्लाउड कोड के प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिख दूंगा ओपन द कॉम। एंड प्रॉम्प्ट रन करने के बाद थोड़े ही टाइम में क्लाउड कोड खुद से रीमोशन ओपन कर देगा ब्राउजर में, जो कि आप देख सकते हो। नीचे वाला कॉम्पोजिशन ब्लैक सीन लैंडस्केप को ओपन कर लेता हूँ एंड यू कैन सी आपको पूरा एडिटिंग टाइमलाइन दिख जाएगा। आप नीचे ये सारे लेयर्स देख सकते हो एंड उनको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई भी लेयर सिलेक्टेड है तो आप इस इंस्पेक्टर वाले टैब से उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फो लाइक स्केल, ओपेसिटी, क्रॉप, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ इफेक्ट का भी एक टैब है जिसपे क्लिक करने पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स दिख रहे होंगे। आप इन इफेक्ट्स को सीन लिखते टाइम भी मेंशन कर सकते हो तो या मैनुअली भी अभी अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इनको क्लोज कर देता हूँ एंड रेंडर ऑन वेब पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ भी बहुत सारे टैब्स हैं, जनरल, इनपुट, प्रॉप्स, वीडियो, ऑडियो, तो आप उनको अपने हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल मैं रेंडर पे क्लिक करके वीडियो रेंडर कर लेता हूँ। सो यू कैन सी ये रेंडर पे लग चुका है। थोड़े टाइम बाद रेंडर कंप्लीट हो गया है एंड इस छोटे से फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसको ओपन भी कर सकते हो। तो मैं प्रीमियर प्रो से इस वीडियो में जस्ट ऑडियो को अटैच कर देता हूँ एंड आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। हैव अ लुक। डू यू नो जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो वो पैसा वहाँ रखा हुआ नहीं रहता है। बैंक उस पैसे को आगे लोन के फॉर्म में दे देता है जहाँ पे भी उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और बदले में आपको मिलता है उसका एक छोटा सा हिस्सा इंटरेस्ट के नाम पे। मतलब सिंपल है, आपका पैसा बैंक के लिए काम करता है, उनके प्रॉफिट के लिए। ये सिस्टम तब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप पैसे के फ्लो को समझने लगते हो। और सही नॉलेज ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का। बिकॉज़ जो पैसे के रूल्स को समझते हैं वही उसको जीत भी सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने इसको जितना बोला था इसने प्रॉपरली कर दिया। बट ये भी सच है कि सीन लिखते टाइम मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। अगर हम बाय द टाइम बहुत सारे सीन लिख देते हैं लाइक 20 से 50 तो हम उसको क्लाउड AI को फीड कर सकते हैं एंड उस सेम तरह का सीन AI खुद हमारे लिए लिख देगा। बट उसके लिए हमें टाइमलाइन एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा जो कि हमें प्रीमियर प्रो दे देगा। तो ये और भी इजी हो जाएगा। नाउ रीमोशन तो प्रो निकला बट आप क्लाउड का यूज फोन में अलाइड मोशन एंड PC में आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हो। एंड एक और सीक्रेट तरीका है, बस अलाइड मोशन के केस में एक केच है। अलाइड मोशन XML फॉर्मेट का यूज करता है। आप प्रोजेक्ट को XML में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हो। XML एक जनरल कोडिंग लैंग्वेज है जिसका नॉलेज क्लाउड को है बट क्लाउड को ये नहीं पता है कि अलाइड मोशन का वोकैबुलरी क्या है। मतलब अलाइड मोशन ने XML लैंग्वेज में अपना वोकैब ऐड किया है एंड उसको पब्लिकली शेयर ही नहीं किया है। अगर किसी तरह से हमें वो पता चल जाता है तो क्लाउड सिमिलर सीन का XML बना के दे देगा विद एसेट्स अप्लाइड। और ये पॉसिबल भी है बट कैसे? एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आपने अलाइड मोशन के सारे फीचर्स यूज किए हो, सारे इफेक्ट्स यूज किए हो और जब आप उस XML को एक्सपोर्ट करोगे तो उसमें सारे के सारे डिटेल्स होंगे जिनको आप क्लाउड को दे सकते हो एंड उसके बाद वो आपको एक एक्यूरेट XML बना के दे देगा, आप जैसा चाहोगे वैसा। अभी भी बहुत सारे लोग सिंपल एनिमेशन बना देते हैं लाइक सिंपल UI एनिमेशन एंड ऑल। बट व्हाट अबाउट दैट स्टेटमेंट जिसमें मैंने बोला था कि आप फोन में इसको कर सकते हो? तो यस, उसके लिए एक मेथड है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बट उससे पहले आफ्टर इफेक्ट वाला भी देख लेते हैं। वैसे आफ्टर इफेक्ट तो प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए एक बाइनरी फॉर्मेट यूज करता है एंड वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बट आफ्टर इफेक्ट में एक सिस्टम है जो कि आपको अलाउ करता है JSX के मदद से एडिट करने के लिए, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में। सिंपल सेम PDF क्लाउड वेब पे अपलोड कर दूंगा एंड हाँ, ये चीज आप विदाउट VS कोड के भी कर सकते हो। बस आपको जस्ट अपने PC में वो पाथ मेंशन कर देना है जहां सारे एसेट्स हैं एंड प्रॉम्प्ट रन कर देना है। फिर क्लाउड ने हमें एक JSX फाइल दिया है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देन फिर हमें आफ्टर इफेक्ट्स में आके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ऊपर से इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद स्क्रिप्ट पे क्लिक करके रन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। नाउ अभी उस डाउनलोडेड स्क्रिप्ट फाइल को चूज करके रन कर लेना है एंड फाइनली कुछ ही सेकंड्स में हमें कुछ ऐसा एनिमेशन मिला है। डू यू नो जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो वो पैसा वहाँ रखा हुआ नहीं रहता है। बैंक उस पैसे को आगे लोन के फॉर्म में दे देता है जहाँ पे भी उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और बदले में आपको मिलता है उसका एक छोटा सा हिस्सा इंटरेस्ट के नाम पे। मतलब सिंपल है, आपका पैसा बैंक के लिए काम करता है, उनके प्रॉफिट के लिए। ये सिस्टम तब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप पैसे के फ्लो को समझने लगते हो। और सही नॉलेज ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम
का, बिकॉज जो पैसे के रूल्स को समझते हैं वही उसको जीत भी सकते हैं। वेरी क्लोज टू व्हाट वी वांट, बट आफ्टर इफेक्ट में ये चीज आप इजिली फिक्स कर सकते हो एंड इस सीन को काफी ज्यादा इंप्रूव भी कर सकते हो। सो बेस स्ट्रक्चर आप JSX की मदद से क्रिएट करवा सकते हो। सेम चीज मैं अलाइट मोशन में नेक्स्ट किसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, बस कमेंट कर दो फोन एडिटर। बट इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। नंबर 1, HTML एडिटिंग। ये बहुत ही यूनिक है। इसमें हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे एडिटिंग करने के लिए। ऑब्वियसली हम AI से ही कोडिंग करवाएंगे इसके लिए। एंड टू योर सरप्राइज आप इसको फोन में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाउड AI ओपन कर लेता हूँ एंड देन न्यू चैट में ये मेगा प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो प्रॉम्प्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आइकन से अपलोड फाइल पे क्लिक कर दूंगा एंड सारे एसेट्स को अपलोड कर दूंगा एंड सेम वे में उस PDF को भी अपलोड कर दूंगा एंड प्रॉम्प्ट को रन कर दूंगा। बस हमें थोड़ा देर वेट करना है एंड हमें फाइनली ये HTML फाइल मिला है। आपको जस्ट अपने फोन पे या PC के ब्राउजर पे इसको ओपन कर लेना है एंड यू कैन सी इसने किस तरह का एनिमेशन बना दिया है। ऑब्वियसली आप इसमें चेंजेस भी करवा सकते हो एंड कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। देन अगर आप चाहो तो इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूज कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो इसमें एक्सपोर्ट का बटन भी ऐड करवा सकते हो क्लाउड से। बट उसके लिए हमें थोड़ा डीप जाना होगा इस मेथड में, जो कि मैं फिर कभी जाऊंगा डेफिनेटली। बट टिल नाउ हमने रीमोशन देख लिया, देन अलाइट मोशन भी देख लिया, फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी देख लिया विद AI एंड उसी के साथ साथ रीमोशन का ऑल्टरनेटिव HTML CSS मेथड भी देखा। बट इसके बाद एक और पॉपुलर तरीका है गूगल ओमनी। ये पार्ट मिस मत करना बिकॉज़ ये बहुत ही ज्यादा मजेदार एंड इन्फॉर्मेटिव है। तो गाइस सबसे पहले मैं गूगल फ्लो में आ चुका हूँ एंड अभी इधर एजेंट मोड भी आ चुका है, तो मैं इसको ऑन रखता हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इससे बात करके वीडियोस एडिट करवा सकते हो। तो मैं सिंपल एजेंट चैट पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड सारे एसेट्स को सिलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। अपलोड होने के बाद अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड एक एक करके सारे एसेट्स सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ इधर हम PDF तो अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से हम PDF में जाकर सारे टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर लेंगे एंड वापस गूगल फ्लो में आके पेस्ट कर देंगे। नाउ प्रॉम्प्ट रन कर देंगे। नाउ अभी ये बोल रहा है कि रिमोशन में तो मैं ये चीज नहीं कर सकता, बट उसने दो ऑप्शन दिए हैं। पहला एक रिमोशन का ऐप बना के ट्राई करना एंड सेकंड गूगल ओमनी से वो AI वीडियोस बनाएगा एंड 3 वीडियोस में 38 सेकंड का एनिमेशन कंप्लीट करेगा। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ ये हमसे अप्रूवल लेगा एंड वीडियो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ट्राई तो किया बट वीडियोस जनरेट नहीं हुए एंड फेल हो गए, तो मैंने फिर से ट्राई करने को बोला एंड नेक्स्ट टाइम इसने सारे वीडियोस जनरेट कर दिए। अभी मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड मर्ज करके ऑडियो के साथ सिंक करता हूँ एंड आपको फाइनल वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। डू यू नो जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हो तो वो पैसा वहाँ रखा हुआ नहीं रहता है। बैंक उस पैसे को आगे लोन के फॉर्म में दे देता है, जहाँ पे भी उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और बदले में आपको मिलता है उसका एक छोटा सा हिस्सा इंटरेस्ट के नाम पे। मतलब सिंपल है, आपका पैसा बैंक के लिए काम करता है, उनके प्रॉफिट के लिए। ये सिस्टम तब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब आप पैसे के फ्लो को समझने लगते हो। और सही नॉलेज ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम का, बिकॉज़ जो पैसे के रूल्स को समझते हैं वही उसको जीत भी सकते हैं। वेल आपने देखा वीडियो, गूगल ओमनी मोशन ग्राफिक्स में इतना अच्छा नहीं है एंड ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था। एक्चुअली गूगल ओमनी से मोशन ग्राफिक्स करना सही आइडिया है ही नहीं। इससे आप वीडियोस एडिट कर सकते हो बट डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल पहले आप ये वीडियो देखो। शार्क्स लगभग 40 करोड़ सालों से धरती के ओशंस में तैर रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ट्रीज आने से भी करीब 5 करोड़ साल पहले शार्क्स इस प्लैनेट पे मौजूद थी। नाउ अगेन मैं गूगल फ्लो में सेम प्रोजेक्ट में हूँ एंड अभी मैं इधर अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड अपलोड मीडिया से सेम रो वीडियो को अपलोड कर दूंगा। वीडियो अपलोड करने के बाद अगेन प्लस आइकन पे क्लिक करके वीडियो को सिलेक्ट कर दूंगा एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स में ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट GPT से जनरेट करवाया था। जस्ट कौन से वॉइस ओवर के लाइन पर क्या दिखाना है ये बताया हुआ है। फिर मैंने कुछ रूल्स दिए हैं जो कि फेस कैम एंड ऑडियो को सेम रखने के लिए। पूरे प्रॉम्प्ट को भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। थोड़ी देर बाद ये वीडियो जनरेट करने लग जाएगा एंड फाइनल वीडियो जनरेट हो चुका है, तो पहले आप ये वीडियो देख लो। शार्क्स लगभग 40 करोड़ सालों से धरती के ओशंस में तैर रही हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ट्रीज आने से भी करीब 5 करोड़ साल पहले शार्क्स इस प्लैनेट पे मौजूद थी। तो देखा आपने गूगल ओमनी ने किस तरह से मस्त VFX ऐड कर दिया है। एक्चुअली ओमनी एंड सीडास जैसे टूल को आप इस तरह से 3D लुकिंग एंड रियलिस्टिक VFX टाइप वीडियोस एंड बॉक्स स्टाइल पेपर एनिमेशन वगैरह जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, ना कि प्रिसाइज मोशन ग्राफिक्स के लिए। ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि AI वीडियोस को एडिट करता कैसे है। AI वीडियोस एडिट दो तरीके से करता है। पहला कोडिंग मेथड, जो कि हमने रिमोशन, HTML और आफ्टर इफेक्ट्स वाले एग्जांपल में देखा है। दूसरा जनरेटिव AI मेथड, जिसमें हम VO या क्लिंग जैसे वीडियो मॉडल्स का यूज करते हैं। जनरेटिव AI एडिट नहीं करता है, जनरेट करता है। हर फ्रेम को वो एक नए पेज की तरह बनाता है और पिछले फ्रेम को देख के सिर्फ गेस करता है कि अगला फ्रेम कैसा होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिना रूलर के फ्लिप बुक बनाए। कैरेक्टर वही है पर पेज टू पेज थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। इसी वजह से अगर कैरेक्टर फ्रेम 1 में रेड सेट में है तो फ्रेम 50 तक उसका शेड थोड़ा सा बदल सकता है, क्योंकि AI के पास एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं है एंड वो सिर्फ पैटर्न फॉलो करने की कोशिश
कोशिश करता है। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म कोई कंपनी ऑफिशियली कंफर्म नहीं करती, लेकिन ऑब्जर्वेशन यही बोलता है। और इसी वजह से कंसिस्टेंसी जनरेटिव एआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोडिंग वाले मेथड में एआई जनरेटर नहीं, एडिटर की तरह काम करता है। रिमोशन में वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाता है। जैसे कि हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो वही रिजल्ट बार बार मिलता है, वैसे ये कोड हर फ्रेम पे एग्जैक्टली फॉलो होता है। आफ्टर इफेक्ट एंड अलाइड मोशन भी अपने लैंग्वेजेस में यही तरीका फॉलो करते हैं। बस फर्क इतना है कि एआई सिर्फ वही कर सकता है जो उस सॉफ्टवेयर में अलाउ होता है। इसी वजह से अभी के टाइम पे मोशन ग्राफिक्स जैसे चीजों के लिए कोडिंग मेथड ज्यादा रिलायबल है। एंड VFX जैसे चीजों के लिए जहाँ हर पिक्सल का एग्जैक्ट मैच होना जरूरी नहीं है, वहाँ जनरेटिव एआई काफी काम का है। बट हाँ, ये भी सच है कि जैसे जैसे जनरेटिव एआई इंप्रूव होगा वो इजिली मोशन ग्राफिक्स भी कर लेगा, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एआई एडिटर्स की जॉब ले लेगा, और मेरा इस वीडियो को बनाने में कितना खर्चा आया। भाई ऑनेस्टली इस वीडियो में मुझे पता चल गया है कि एआई सीरियसली एडिटिंग कर सकता है। मोशन इजिली बेसिक मोशन ग्राफिक्स तो बना ही सकता है, एंड VFX का काम भी ओमनी एंड सिडांस जैसे टूल कर सकते हैं। पर अभी ये प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि ये इंप्रूव नहीं करेगा। ऑल्सो एआई से एडिट करने में आपको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, एंड इसमें मैंने देखा कि बहुत दिमाग खर्चा होता है। आपको प्रॉपर इमेजिन करके चीजें लिखना है, तो भाई इसमें तो बिल्कुल दिमाग ड्रेन हो जाता है। ऑल्सो टाइम तो लगभग सेम ही लगता है, बट क्योंकि आप एडिटिंग नहीं कर रहे हो तो आप उस टाइम को कोई और काम में निकाल सकते हो। तो यस, फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि एआई ने एडिटिंग के काम को बहुत इजी कर दिया है, एंड बाय द टाइम ये और ज्यादा इंप्रूव होगा। नाउ प्राइसिंग में मैंने लगभग 3 से 4 मिनट रिमोशन से जनरेट कर लिया 2 से 3 दिन में, वो भी बस 2400 रुपीज के सब्सक्रिप्शन से। एंड इजिली मैं 20 से 30 मिनट जनरेट कर लेता, बिल्कुल सेम अमाउंट से, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है। फिर HTML एंड AE वाले मेथड में तो आप फ्री में एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो कॉस्ट वाइज ये बहुत इफेक्टिव है फिलहाल। तो गाइस ये था पूरा का पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। वैसे अगर आपको ये जानना है कि एआई थंबनेल डिजाइनर का जॉब लेगा या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।